नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की बीजेपी ने पोल खोली है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भीख मांगने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली जा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी खेला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी खेला अभी भी अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार जारी है। ममता बनर्जी आज 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गई है। बीजेपी के खिलाफ खेमेबंदी में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी ममता बनर्जी कर चुकी है और माना जा रहा है कि इस दिल्ली दौरे के दौरान वो विपक्ष के साथ बैठक भी करेंगी। इसके अलावा आपको बता दें 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ममता बनर्जी की मुलाकात होगी और इस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के दौरे पर अब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मकसद सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे फंड मांगने का है। वो सिर्फ पैसे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही है। दिलीप घोष की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए साथ ही ये दावा भी किया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर पैसों की भीख मांगना चाहती हैं। उन्होंने साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सरकारी खजाने के पैसे की हेराफेरी की है और इसे लगभग खाली कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से जो धन टीएमसी सरकार को आवंटित किया गया था वो सब कुछ खाली हो चुका है और अब हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं, क्योंकि बंगाल अब पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि किस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और लगातार ममता बनर्जी घिर रही हैं। बंगाल में टीकाकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है और तमाम तरीके से जो धन केंद्र सरकार की ओर से आवंटित किया गया था, वित्तीय संकट जो है वो बंगाल के सामने आ गया है और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात ममता बनर्जी करने जा रही हैं और उनसे पैसों की भीख दरअसल ममता बनर्जी मांगेगी। ये दावा दिलीप घोष की ओर से किया गया है। आपको बता दें जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी विपक्षी दल कर रहे हैं, तो ऐसे में मुलाकात शरद पवार और सोनिया गांधी से भी हो सकती है। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर भी दिलीप घोष ने कहा है कि ममता अब बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को 2024 में 2019 से भी बड़ा झटका लगेगा, उसके लिए वो अभी से तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो कि 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई है, इसके पीछे मंशा साफ है। आजादी से पहले कोलकाता में 16 अगस्त को हत्याएं हुई थी और एक बार फिर से यही खेला होवे का नारा ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है। यानी पूरी तरीके से ममता बनर्जी को दिलीप घोष की ओर से घेरा किया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे से पहले पेगासस जासूसी कांड को लेकर बंगाल में एक कमेटी का जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि दरअसल ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य है। तो पेगासस फोन हैकिंग मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस फर्जी पेगासस विवाद को लगातार आगे बढ़ा रही हैं, केंद्र सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही है। इसको लेकर अब ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन भीमराव और कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ज्योतिमर्य भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है। ये आयोग अवैध हैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस, फोन रिकॉर्डिंग वगैरह की जांच करेगा। तो ये ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में होकर वहां इस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल फोन हैकिंग के लिए कर रही हैं। खुद टीएमसी के नेताओं का फोन वो हैक कर चुकी है और पिछले अपने कई साल के शासन में वो यही कर रही हैं, जिसकी पोल बीजेपी ने खोली थी। शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ममता बनर्जी ने उनकी भी फोन टैपिंग कराई है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो
वो लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं का भी फोन टैप कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार को उनकी तरफ से घेरने की तमाम कोशिशें की गई और इस पूरे मामले में राज्यसभा से उनके एक सांसद को भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा में जमकर बवाल काटा था। लेकिन अब जिस तरीके से ये जांच आयोग का गठन किया गया है, इस पर भी दिलीप घोष की ओर से आज तक से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी केवल राजनीति कर रही है। जिस कंपनी की बात हो रही है उसका सॉफ्टवेयर खुद ममता बनर्जी अपनी सरकार के लिए इस्तेमाल करती हैं, अपने नेताओं के फोन टैप करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। साथ ही उन्होंने मुकुल रॉय का जिक्र भी किया, जो कि हाल ही में बीजेपी से टीएमसी में गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुकुल रॉय बीजेपी में थे तो उस वक्त उन्होंने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये आरोप ममता बनर्जी पर लगाया था कि उनकी फोन टैपिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में खुद टीएमसी दोषी है, लेकिन अब दोष बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। अटेंशन के लिए ये सब कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं। राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी ये तमाम पैतरे अपना रही हैं। ये बड़े बयान दिलीप घोष की ओर से दिए गए हैं। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को पूरी तरीके से बेनकाब किया गया है कि किस तरीके से बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है, बंगाल में लोगों की हत्या हो रही है। वहां जांच करने के बजाय, उन पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के बजाय ममता बनर्जी इस फर्जी विवाद में जिस तरीके से अब घुस चुकी हैं और इसकी जांच के लिए एक आयोग उन्होंने गठित कर दिया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 2024 का जो ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का, वो ममता बनर्जी देख रही हैं। भले ही वो आज राज्य की मुख्यमंत्री हो, लेकिन आपको बता दें वो विधायक नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा है, लेकिन बावजूद इसके 2024 का सपना ममता बनर्जी देख रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शासन कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के लिए खड़ी हो सकती हैं। न सिर्फ दिलीप घोष की ओर से, बल्कि आपको बता दें बीजेपी विधायक जो है नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता के धुर विरोधी कहीं ना कहीं रहे हैं, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है। अमित माथुर ने लिखा है कि हम इस बात से भी हैरान क्यों हैं कि ममता बनर्जी ने फर्जी पेगासस प्रोजेक्ट की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। उनकी प्राथमिकताओं को हमेशा विकृत किया गया है। अगर केवल उन्होंने चुनाव के बाद की हिंसा की जांच करने और बंगाल में कई कोविड घोटालों की जांच करने के लिए इतनी तत्परता दिखाई होती, तो ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर बंगाल में लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, बंगाल में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और टीएमसी के ये घुसपैठिए, ये गुंडे लगातार वहां महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन एक बतौर महिला मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी कोई कदम नहीं उठा रही है। बजाय इसके केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं। किसान आंदोलन से लेकर अब इस फर्जी पेगासस प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये 4 दिवसीय दौरा, जहां ममता बनर्जी न सिर्फ विपक्षी दलों के साथ बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी करने की कोशिश करेंगी, मीटिंग्स का दौर चलेगा, बल्कि आपको बता दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। सवाल यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाते हैं और ममता बनर्जी को वहां मुलाकात के लिए, वहां बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है, तो ममता बनर्जी के तेवर देश ने देखे हैं कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में मीटिंग में भी शामिल नहीं हुई थी। लेकिन अब चूंकि बंगाल वित्तीय संकट से गुजर रहा है, बंगाल के सामने अनेकों संकट आकर खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री से मुलाकात ममता बनर्जी करने जा रही है, जो कि अपने आप में साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, इस तरीके से फंड के लिए कई बार वो केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मढ़ चुकी हैं। और एक बार फिर से ये मुलाकात आखिर क्या मायने होंगे इस मुलाकात के, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल दिलीप घोष, जो कि बंगाल बीजेपी के राष्ट्रीय
अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल इस वक्त वित्तीय संकट से गुजर रहा है क्योंकि केंद्र के जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग ममता बनर्जी की ओर से किया गया है और आज बंगाल दिवालिया हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भीख मांगने के लिए ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।